खबर का रुख करेंगे। संघ मुख्यालय केशवकुंज पहुंचे अमित शाह। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी केशवकुंज पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी केशवकुंज पहुंचे। मोहन भागवत आज केशवकुंज का उद्घाटन करने वाले हैं। आरएसएस का नया मुख्यालय झंडेवालान में बनकर तैयार है और 150 करोड़ की लागत से केशवकुंज बना है। आज इसका उद्घाटन कुछ ही वक्त में, और इस उद्घाटन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह यहां पहुंच गए हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत केशवकुंज का उद्घाटन करेंगे। 150 करोड़ की लागत से केशवकुंज बनकर तैयार हुआ है, जहां स्वयंसेवकों के लिए सुविधा सहूलियत है। और साथ ही जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में आरएसएस से जुड़े करीब 4000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। 5 लाख वर्ग फुट में फैले इस ऑफिस में टावर्स हैं, अलग अलग ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल समेत तमाम व्यवस्थाएं हैं। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी गौरव मिश्रा का, हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। गौरव, केशवकुंज में उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, कब तक ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? गौरव, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दें। 150 करोड़ की लागत से बने हुए केशवकुंज यानी आरएसएस के नए मुख्यालय की बिल्डिंग का आज उद्घाटन किया जाना है। आरएसएस अपना 100 वर्ष भी इसी साल सेलिब्रेट कर रहा है। केशवकुंज में 12 मंजिल के 3 टावर्स बनाए गए हैं, 300 कमरे हैं, 250 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। और साथ ही आज के कार्यक्रम की अगर बात करें, कुछ ही वक्त में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। संघ के प्रचारक, स्वयंसेवक, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद रहेंगे और मोहन भागवत की तरफ से इसका उद्घाटन किया जाना है। ये 150 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं वो भी संघ की विचारधारा से जुड़े हुए तमाम लोगों ने इसमें दान दिया था। हमारे सहयोगी गौरव वहां से लगातार बने हुए हैं। गौरव, क्या तस्वीर वहां पर दिख रही, कब तक कार्यक्रम औपचारिक तौर से शुरू किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगर कार्यक्रम की बात करें तो ये जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं वो संघ का जो ये कार्यालय है दिल्ली के झंडेवालान में, वहाँ पहुँच चुके हैं। और आपको तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये जो केशवकुंज है दिल्ली के झंडेवालान में, आप इसकी तस्वीरें देखिए। ये जो कार्यालय बनाया गया है इसकी भव्यता आपको साफ नज़र आ रही होगी। 6 सालों का एक जो लंबा वक्त था इस कार्यालय को बनाने में वो लगा हालांकि। और इस कार्यालय को जब हम लोगों को अंदर से दिखाया गया था तो इसमें तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। 150 करोड़ की लागत से ये बना जरूर है। इसमें तमाम जो 75,000 लोगों ने इसमें अपना जो दान है एक तरीके से वो दिया है, यानी 75,000 जो पर्चियाँ हैं वो काटी गई हैं। तमाम दानदाताओं ने अपना दान दिया है। कुल 300 कमरे जो हैं इसके अंदर हैं, छोटे बड़े कमरों को अगर हम मिला दें तो। और 2016 में इसके निर्माण के लिए जो भूमि पूजन हुआ था। और ये अगर पूरे कार्यालय की बात करूं तो दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यालय यहाँ शुरू हुआ था 1939 के दौर में, और 1962 और 1980 के समय के साथ साथ धीरे धीरे ये अपना जो रूप है, इसका आकार जो है वो बदलता गया। और जिस तरीके से अगर हम बात करें इस कार्यालय की तो इसका जो कार्यालय का नाम संघ के संस्थापक जो थे सर संघचालक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार के नाम पर इसको जो है इसका नाम केशवकुंज रखा गया है। और अगर हम बात करें केशवकुंज की भव्यता की तो ये इसके अंदर कुल 3 टावर हैं। और जो दूसरा टावर है उसी टावर में जो संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं आज इस वक्त वो मौजूद हैं। और तमाम जो लोगों की जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है। आपको बता दें कि इस पूरे हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो जो ये सड़क का पूरा यहाँ पे मार्ग है, जगह जगह पर जो भगवा झंडे हैं वो लगाए गए हैं। और संघ कार्यालय पर आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, जो आपको मुख्य द्वार ये दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए कि यहाँ पर भी जो भगवा झंडे हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी गेट से सभी की जो एंट्री है वो की जा रही है। इस वक्त अगर मैं मेहमानों की बात करूँ तो तमाम जो लोग हैं, अगर हम स्वयंसेवकों की बात करूं, वो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा
राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह भी इस कार्यालय के अंदर मौजूद हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस वाले भी इस कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। कुल मिलाकर के कहिए तो ये जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जब से ये कार्यालय बना है दिल्ली के अंदर, ये अपने आप में पहला एक कार्यक्रम है संघ की तरफ से जिसमें उन तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है जिनका कहीं ना कहीं से इसमें एक योगदान रहा है। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत जो बातचीत है वो करेंगे। उसके बाद जो कार्यालय जिस तरीके से बना है उस कार्यालय को दिखाने का जो काम है वो भी लोग कार्यालय को देखने का जो काम है वो करेंगे। और इस कार्यालय की दिव्यता और भव्यता की अगर बात करें तो इसमें जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, दरअसल सोलर एनर्जी का भी खास ख्याल रखा गया है। 140 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन है इस कार्यालय में सोलर एनर्जी से किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यालय के अंदर तो एक जो है डिस्पेंसरी यानी कि एक बनाया गया दवाखाना जो 24 घंटे आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा। आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये केशव चिकित्सालय जो है वो यहाँ पर बनाया गया है जिसमें कोई भी आम व्यक्ति है जो अपना उपचार करवाना चाहता हो वो वहाँ उस केशव चिकित्सालय में आ सकता है, जो कि गेट के बिल्कुल बगल में ही इसको किया गया है, ओपन किया गया है। और आज जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है, इस तरीके से जो गेट का ये मुख्य द्वार है यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन कार्यकर्ताओं का किया जा रहा है। QR कोड एक जनरेट किया जा रहा है, उसी QR कोड के माध्यम से अंदर जो है कार्यकर्ताओं को अनुमति जाने की दी जा रही है। कुल अगर हम बात करें तकरीबन आज 2000 जो लोग हैं, स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता दिल्ली प्रांत के और अलग अलग हिस्सों से उनको आमंत्रित किया गया है इस पूरे आयोजन में। हालांकि इस कार्यालय को लेकर के एक बात बार बार बोली जा रही है कि एक उद्घाटन है, लेकिन ये एक कार्यक्रम महज है और इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है ताकि वो कार्यालय को देख सकें, क्योंकि उन्होंने अपना जो अनुदान है वो इस कार्यालय को बनाने में दिया है। और एक महत्वपूर्ण बैठक हालांकि अब जो अंदर है वो शुरू होगी और जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक संगठन का एक पार्ट है, तो उससे जुड़े तमाम जो बड़े नेता हैं, अमित शाह की बात करें गृह मंत्री वो भी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह इस कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरीके से JP नड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज जिस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी मैं कहूँगा कि आप एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शाम को विधायक दल की बैठक होनी है, मुख्यमंत्री के नाम का चयन होना है, तो दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संघ कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है मेल मुलाकात होगी तो कई तरीके की जो फीडबैक होंगे, जो बातचीत होगी वो भी किया जाएगा, क्योंकि शपथ ग्रहण की तैयारियां भी चल रही हैं और उन व्यस्तताओं के बीच में आज यहाँ पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष शिवाजी की जयंती पर ही प्रवेश ये कार्यालय है यहाँ मौजूद है। गौरव करके एक संदेश यहाँ राष्ट्रवाद का और भी दिया जा रहा है, ये संदेश भी, एक मैसेज भी यहाँ छिपा हुआ है क्या ये? बिल्कुल निश्चित तौर पे इसीलिए आपको मैं दिखा दूं, तस्वीरों के साथ साथ मैं बताते रहता हूं। ये जो पूरा भवन है इसी तरीके से इसको सजाया भी गया है और आज छत्रपति शिवाजी की जो जयंती है उसके अवसर पे भी आज देश भर के तमाम हिस्सों में जो कार्यक्रम है आयोजित किए गए हैं। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर हम बात करें तो आज इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जिस तरीके से वो विशेष जयंती का मौका भी है और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और ऐसे में आज कार्यालय के अंदर इस तरीके का जो आयोजन हुआ है, निश्चित तौर पे ये महत्वपूर्ण दिन भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी की आज जयंती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए इससे महत्वपूर्ण दिन जो है और कोई नहीं हो सकता था इस कार्यक्रम के लिए, इस आयोजन के लिए। इसलिए आज इस पूरे आयोजन को आयोजित किया गया है और इस पूरे भवन के अंदर अगर बात करूं तो आज भारी संख्या में सुरक्षा की बंदोबस्त है ही, लेकिन साथ साथ इस तरीके से जो स्वयंसेवक आपको नजर आएंगे वो आपको यहाँ सड़कों पर दिखाई देंगे। इस तरीके के जो स्वयंसेवक हैं उनकी भी जो जिम्मेदारी है लगाई गई है, उनकी जो ड्यूटी है लगाई गई है। दूसरी तस्वीर भी आपको मैं दिखा दूं, इस तरफ भी तमाम जो स्वयंसेवक हैं आपको नजर आ रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चले इस बात का जो ध्यान है वो भी रखा जा रहा है, क्योंकि झंडेवालन में जिस जगह पे ये पूरा भवन के सामने कार्यालय जो बनाया गया ये दरअसल काफ़ी व्यस्ततम मार्ग है यहाँ पे, तो इसलिए भी इस तरीके की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक सामान्य गति से चलता रहे। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कुल मिलाकर के की गई हैं। और इस बैठक की अगर मैं बात करूँ, इस आयोजन की मैं बात करूँ तो तकरीबन शाम के 6 बजे तक जो है ये आयोजन चलेगा और शाम 6 बजे के आसपास ये समाप्त हो जाएगा। गौरव, जो सभागार है उसको भी अशोक सिंघल के नाम पर रखा गया है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद से वो जुड़े हुए थे, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा, हिंदू विचारधारा, साथ ही जो राम मंदिर का पूरा आंदोलन रहा एक वक्त तक उन्होंने नेतृत्व किया, उनको भी एक समर्पण के तौर पर ये दिया गया है, उनके नाम पर ये सभागार का नाम। एक पहलू ये भी दिखता है क्या यहाँ पर?
बिल्कुल देखिए, अगर बात करें उस सभागार की, तो सभागार की अगर हम बात करें तो अशोक सिंघल नाम से जो सभागार बनाया गया है, बिल्कुल ये जो पहली ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग के अंदर उसको बनाने का काम किया गया है। इस सभागार को, सभागार की बात करें तो सभागार में तकरीबन 480 लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। और उस सभागार में संघ के जो तमाम बड़े आयोजन होते हैं उस तरीके के आयोजन आयोजित किए जाएंगे। और आज का भी जो आयोजन चल रहा है, ऊपर एक मुख्य हॉल बनाया गया है। उस मुख्य हॉल में हालांकि आज का आयोजन चल रहा है, और जो मुख्य हॉल है उस हॉल में भी तकरीबन अगर हम बात करें लोगों की बैठने की क्षमता, तो 1000 के आसपास वो क्षमता है, क्योंकि उसमें चेयर या कि कुर्सी इस तरीके की चीज़ें नहीं लगा सकते हैं। वो एक पूरा दरी बिछा हुआ है उसमें, तो वहाँ पर भी तकरीबन 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर हम कहें गाड़ियों की पार्किंग की भी बात करें, तो देखिए आज तमाम जो गाड़ियाँ हैं सीधे संघ के जो कार्यालय के अंदर जा रही हैं। तकरीबन जो गाड़ियों की पार्किंग की बात करें तो 300 के आसपास गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसी तरीके से सुचारू रूप से की गई हैं। और तमाम व्यवस्थाओं के बीच आज ये एक पहला कार्यक्रम जिसमें तमाम जो स्वयंसेवक हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो आज इस कार्यालय को देखेंगे। बहुत सारे ऐसे भी हमने स्वयंसेवकों से मुलाकात किया जो बड़े भावुक भी नजर आए, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा दिन है, ये एक बड़ा उत्सव का दिन है कि एक भव्य इमारत जो बन करके तैयार हुई है। और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ लंबे समय से जो जुड़े हुए स्वयंसेवक थे, तो वो कहीं ना कहीं इसको देख करके भाव विभोर भी होते नजर आए। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले आई, ये बताती हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो पहले कुछ दिनों पहले तमाम बातें चलती थी, तलखियों की बात होती थी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्त होती नजर आ रही हैं। और अपने आप में एक बड़ा कहीं ना कहीं तस्वीरों ने उत्तर दिया है, क्योंकि अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की, वो भी मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली का कार्यालय है तो इस तरीके के आयोजन अब समय समय पर होते रहेंगे। और जब भी इस तरीके के आयोजन होंगे तो इस तरीके से बैठकों का जो दौर है वो भी इस कार्यालय के साथ चलता रहेगा। गौरव, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। केशव कुंज में आज प्रवेश उत्सव का ये पूरा कार्यक्रम